नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। लखनऊ में राजेश कुमार जायसवाल ने अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे। राजेश जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। मेरा ये कहना है कि आज की तारीख में इस देश में इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है, जहां पर हमारे राहुल जी इस देश के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस देश के एक एक बच्चे को इस समय कांग्रेस में होना चाहिए। कितने लोग ये तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें मुझे बोलना कुछ नहीं है। ये विपक्ष वाले देखें क्या हो रहा है, मुझे बोलना कुछ नहीं है। ये अपने आप विपक्ष को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग हैं। सर, नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं आप? मेरे कोई तैयारी नहीं है। ये हम आए, ये कार्यकर्ता आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो भी हमारी कांग्रेस के पदाधिकारियों की इच्छा होगी, चाहे मुझे वो कार्यकर्ता के रूप में ले या झंडे उठाने के रूप में ले, मुझे पूरी तरह से मान। जिस मकसद से ये ज्वाइन कर रहे हैं वो मकसद इनका पूरा हो। मकसद इतना है कि लोगों की मदद हो, जैसा कि हमेशा से चाहते हैं कि मैं कोई कुछ कर सकूं किसी के लिए, चाहे वो कोई भी हो। मैम, आप पत्नी है, कितना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आगे चुनाव आ रहे हैं बहुत। मैं नहीं, सपोर्ट हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा भी। लखनऊ में ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ ने प्रदेश के समस्त जिलों में धनगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र निर्गत न होने के कारण प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका संचालन राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश संगठन के सभी पदाधिकारी गण और मंडल अध्यक्ष समेत जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। आज हमारी ये प्रदेश स्तरीय धनगर समाज की बैठक है, जिसमें सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी के लोग आए हुए हैं। आज इस बैठक में विशेष रूप से ये निर्णय लिया गया है कि धनगर जाति का जो अनुसूचित जाति का अधिकार जो 1950 से धनगर समाज को मिला हुआ था, वह कोई न कोई अड़बंगा देकर राजस्व अधिकारी हमारे उस अधिकार को रोकने का प्रयास करते हैं। धनगर जाति का जो हमारे अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र था, वो बहुत लंबे समय से हमारे लोगों को मिलता रहा है, लेकिन कुछ समय से कोई न कोई ये राजस्व अधिकारी, तहसीलदार आदि हमारे विरोधियों से मिलकर के वो अड़बंगा डालते रहते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन आर्डर 24/1/2019 को जारी कर दिया है कि आप स्थल पर जाएं और जा करके ये तय करें कि धनगर यदि व्यक्ति है, आवेदक है, धनगर उपजाति का है, तो उसे अनुसूचित जाति का ही प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उक्त शासनादेश के बावजूद भी राजस्व अधिकारी ये हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में हमारे प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हर जिले में जाकर के हम लोग अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपने जनप्रतिनिधियों के साथ उनसे मिलेंगे और उनको समझाएंगे और समझा करके अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करेंगे। कलयुग में संघे शक्ति कुलयुगे, तो हम संगठित होकर के संघर्ष करेंगे और अपने संवैधानिक अधिकारों को पाएंगे। ऐसा हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। इन्हीं बातों को कहता हूँ, इतना कहते हुए अपनी बात। हमीरपुर में यातायात माह के अंतर्गत आज अभियान चलाकर वाहनों और विशेषकर किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे रिफ्लेक्टर लगाए गए, जिससे सर्दी में रात के कोहरे में ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे आ रहे वाहनों को दिखाई दे, जिससे दुर्घटना की संभावनाएं बेहद कम हो सके। कम से कम 1000 ट्रैक्टर ट्रॉली में रिफ्लेक्टर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये यातायात माह नवंबर माह चल रहा है, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस जनपद हमीरपुर द्वारा आज जो भी क्षेत्र के ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उन पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रात्रि के समय अब ठंड का मौसम आ रहा है और इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों से एक्सीडेंट की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसको देखते हुए जो भी हमारे किसान बंधु हैं, यहाँ की जो मंडी क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोग सभी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आज ये लगाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि आज कम से कम 1000 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हम कवर करेंगे और यातायात माह के
फतेहपुर जिले में दहेज लोभियों की भेंट एक और जिंदगी चढ़ गई। घटना कल्याणपुर थाने के ममरेंजपुर गांव की है, जहां दहेज में सब कुछ देने के बावजूद ससुराल वाले नकदी, अंगूठी और एक भैंस की मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से महिला का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा था। महिला की मौत की सूचना पर परिजनों ने मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू करने की मांग की है। बेटी को सोमवार को 8:30 बजे हम लोग फोन से बात किया जी। बात करते करते बेटी हमारी अचानक खूब जोर से चिल्लाई। हम कहा क्या हुआ? तो सास जो है ईंट फेंक के मार दी जी। फिर के बाद मोबाइल कट गया। फिर हमको सुबह 11 बजे फोन पहुंचा, तो हम वहाँ पहुँचे तो वो बेड में पड़ी हमको मिली। उसके गले में लस्सी लगी रही, जहाँ मोटी लस्सी है, धरनी में बिल्कुल पातर, बिल्कुल चिंगड़िया से पातर। हाँ, और उससे बीच यही कहते कि तो अपने बाप से मंगा ये सब सामान दे। उनका क्या मंगाते? भैंस और अंगूठी, सोने की अठन्नी भर की सब मांगते थे, पैसा। अच्छा, आरोप से इन लोगों ने उसको मार। दिनांक 12/11/2022 को श्रीमती उषा पत्नी कमलेश लोधी निवासिनी ग्राम ममरेजपुर, थाना कल्याणपुर, जनपद फतेहपुर, जिनकी शादी 2 वर्ष पूर्व हुई थी, रस्सी से फांसी। रायबरेली में सील की न्यायिक कोर्ट के 4th श्रेणी कर्मचारी ने कोर्ट में विचाराधीन फाइलों को फाड़ दिया है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के परिजनों का कहना है कि कर्मचारी की मानसिक स्थिति खराब चल रही है। बहरहाल सदर तहसील में अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। दरअसल इस सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं आरोपी ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश जारी है। दोनों बच्चे ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, पीछे से एक बड़ी स्पीड से, जो कि प्रतापगढ़ से एक बड़े ट्रांसपोर्ट की गाड़ी बताई जा रही है, और पीछे से ठोकर मारा, जो दोनों बच्चे के ऊपर करते हुए चली गई। शासन प्रशासन से मांग है इन परिवार के दोनों बच्चों को कुछ न कुछ मुआवजा और घर की जीविका चलाने के लिए शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे, और इसमें जो भी गाड़ी है उसको डिटेल निकाल के सख्त कार्रवाई की जाए और इन बच्चों को मुआवजा जरूर दिया जाए शासन प्रशासन। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सईद। मैनपुरी से अगली खबर है। बता दें, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। बता दें, डिंपल यादव ने आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए वे मैनपुरी में पहुंच चुकी हैं। सांसद मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में सपा ने डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है। डिंपल यादव पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की पुत्र वधू हैं। नामांकन के दौरान कलेक्ट्रेट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। बता दें, नामांकन से पहले डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंची और इस दौरान मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव, पुत्र वधू डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव उर्फ नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इसके बाद मैनपुरी के लिए अखिलेश यादव रवाना हो गए। तो तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि डिंपल यादव नामांकन से पहले अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान उनके पति अखिलेश यादव भी मौजूद रहे।
तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव मौजूद रहे। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि डिंपल यादव नामांकन से पहले समाधि स्थल पर पहुंची, जहां पर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नेताजी को नमन किया, प्रणाम किया और इसके बाद नामांकन के लिए रवाना हो गई। डोंबिवली से अगली खबर है। बताते चले कि डोंबिवली की शिवसेना मध्यवर्ती शाखा डोंबिवली नाम बदलकर अब बाला साहेबाची शिवसेना मध्यवर्ती शाखा नाम रखा गया है। शाखा के बोर्ड पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय आनंद दिघे की फोटो लगाई गई है। धुलिया में उच्च और तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मराठी पुस्तकों के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान लोगों को संबोधित भी किया। माझ्या आधीच्या वक्त्यांनी या सगळ्या विषयाची पार्श्वभूमी आपल्या सगळ्यांसमोर मांडली आहे। मी त्याचा एक वेगळा अँगल मांडून माझं बोलणं संपवणार आहे। आज एक काळ जगामध्ये माणसाचं ज्ञान किती, त्या देशातल्या माणसांचं ज्ञान किती, मिळून तो देश ज्ञानी किती, यावर त्या देशाचा क्रम ठरत होता। पण अलीकडच्या 100-150 वर्षामध्ये जेव्हापासून इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन झालं, जगात मोठं कोण हे ठरवताना त्या देशाची आर्थिक स्थिती कोणाची जास्त आहे यावर तो देश क्रमांक 1 वर आहे की क्रमांक 5 वर आहे ठरतं। आपल्या सगळ्यांच्या दुर्दैवाने आपलं त्याच्यामधलं काहीच योगदान नाही, परंतु आपल्या सगळ्यांच्या दुर्दैवाने इसवी सन 1200 पासून ते थेट 1947 पर्यंत जी वेगवेगळी आक्रमण आली, मग ते पोर्तुगीज आले असतील, डच आले असतील, प्रामुख्याने मोगल आले असतील, नंतर ब्रिटिश आले असतील, या सगळ्यांच्या आक्रमणामधून हा जो वैभवशाली देश होता, ज्ञानाने सुद्धा आणि संपत्तीने सुद्धा, त्याची अतिशय अवनत स्थिती निर्माण झाली। ज्ञानही एका अर्थाने चोरून नेलं गेलं आणि संपत्ती सुद्धा या ठिकाणून चोरून नेली गेली। त्या सगळ्यातून 1947 साली आपण स्वातंत्र्य मिळवलं, परंतु ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये पुन्हा एक नंबरवर येण्याची ईर्ष्या आपल्या मनामध्ये जी राहायला पाहिजे होती, ती ईर्ष्या आणि त्यासाठी प्रयत्न हे थोडे कमी पडले। आणि जोपर्यंत ही गेलेली आर्थिक स्थिती पुन्हा निर्माण होत नाही, तोपर्यंत आताच्या परिभाषेमध्ये तुम्ही जगामध्ये क्रमांक 1 वर आहात की 5 वर आहात की 6 वर ठरणार नाही। आणि ही आर्थिक प्रगती बाकीच्या देशांची झाली त्याचं कारण नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा कि आशा है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से नहीं चलेंगे। हिमाचल मित्र मंडल के हमारे सैकड़ों परिवार जो पिछले 5-6 दशकों से मुंबई में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुंबई के विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और यहाँ के हर समाज के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का काम किया है। मैं धन्यवादी हूँ कृपा शंकर सिंह जी का, संजीव नायक जी का और हमारी जो हिमाचल मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं सुरेश जी और उनकी सारी टीम का, कि यहाँ पर जो सद्भावना है, जो भाईचारा है, वो न केवल हिमाचल के परिवारों के लिए कुल मिलाकर इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। चाहे हमारे IIT के प्रोफेसर्स हों, हमारे बड़े डॉक्टर्स हों, टैक्सी ड्राइवर से लेके मैनेजर से लेके स्टार्टअप्स कंपनी वाले हों, मर्चेंट शिपिंग में हों, हर क्षेत्र में आप देखेंगे हिमाचली का एक बहुत बड़ा योगदान देश के अलग अलग हिस्सों में, तो वहीं से मुंबई में भी। और हिमाचल मित्र मंडल जो एक भूमिका निभाता है सब परिवारों को इकट्ठा करके हिमाचल की कला, संस्कृति, संगीत को बढ़ाए रखने का, अपनी जड़ों से जोड़ने का, जो आज की पीढ़ी है जिनका जन्म ही मुंबई में हुआ लेकिन वो हिमाचल के साथ जुड़े रहें, हिमाचल की बोली के साथ जुड़े रहें, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हिमाचल मित्र मंडल निभाता है। यही कहूँगा
कि उनको कभी बाहर वाला महसूस नहीं होने दिया, परिवार का हिस्सा माना है। ये हम लोग स्वयं भी जहाँ जाते हैं बाकियों के परिवार का हिस्सा बनते हैं, वहाँ के विकास में योगदान देते हैं। और हिमाचल के लोग भोले तो हैं ही, मेहनती और ईमानदार भी बहुत, इसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत एक्सपोजर मिलता है, दुनिया देखने का अवसर मिलता है। भांति भांति के लोग यहाँ रहते हैं, कॉर्पोरेट जगत से लेके प्राइवेट से लेके एंटरप्रेन्योर तक यहाँ पर है, तो यहाँ पर अवसर बहुत है। तो इन अवसरों के साथ हिमाचल को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है, और युवा पीढ़ी इसमें अपनी भूमिका कैसे निभाए उसके लिए मैंने अनुरोध किया है। देखिए, केवल हिमाचल भवन ही, हिमाचल मित्र मंडल ने नवी मुंबई में आयोजित एक समारोह के दौरान दीपक केसरकर ने कहा कि शिवसेना के सांसद गजानन कीर्तिकर के बाद जल्द ही उनके सुपुत्र अमोल कीर्तिकर भी उद्धव गुट छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे। आहे की कोणी कुठल्या पक्षामध्ये असावं याचा निर्णय लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला घेण्याचा अधिकार असतो आणि त्याच्यामुळे जे विचार ज्यांना पटतात त्या विचाराबरोबर ती मंडळी राहत असतात। शेवटी शिवसेना म्हटलं की बाळासाहेबांचा विचार आणि बाळासाहेबांच्या विचाराबरोबर शेवटी सर्वच्या सर्व शिवसैनिक येतील याची मला खात्री आहे आणि त्याच्यामुळे तो दिवस लांब नाही की ज्यावेळेला शिवसेना ही खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या विचारावर चालेल आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे षडयंत्र ओळखून सर्व शिवसैनिक त्यातून बाहेर। एनसीपी के विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके जितेंद्र आव्हाड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 दिनों पहले उनके वर्तक नगर पुलिस ने मारपीट के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था और अब एक महिला ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। मी रीता रशीद, भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष, महिला मोर्चा। गेल्या अनेक वर्षापासून सुद्धा मी संस्था चालवते मुंबऱ्याला, पण आज माझ्याबरोबर अशी एक घटना झालेली आहे। अनेक प्रोग्रामला असते, आज पण एक प्रोग्राम होतं, अजून आमचं ते प्रोग्राम होतं, तिथे मी होते। काही वेळ मी बाजूला होते कारण खूप गर्दी असते, पण साहेबांचा निघण्याचा वेळ होता तर मला असं वाटलं का आता जाऊन मी भेटते त्यांना। राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ महिला छेड़खानी का मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुंब्रा बंद कर दिया है। हाल ही में ठाणे के विवियाना मॉल में प्रदर्शित हो रही मराठी फिल्म हर हर महादेव का प्रदर्शन जबरन रुकवाने के लिए जितेंद्र आव्हाड पर मुकदमा दर्ज किया गया था और कल रात मुंब्रा में एक कार्यक्रम के दौरान जितेंद्र आव्हाड ने एक महिला का हाथ पकड़कर किनारे किया। इस पर आपत्ति जताते हुए महिला ने जितेंद्र के खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया है। इसी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज मुंब्रा बंद कर आंदोलन किया है। जितेंद्र की पत्नी रीता आव्हाड ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिस महिला ने ये शिकायत दर्ज कराई है उसका एक मकसद है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शरीर पर हमला करने वाले व्यक्ति को एक तरफ धकेलना अपराध है तो बाजार में, ट्रेन में, रेलवे पुल पर, भीड़ में हर दिन सैकड़ों छेड़छाड़ होती है। रीता आव्हाड ने आरोप लगाया है कि महिला की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और वो कल रात किसी से मिली थी। इनके खिलाफ मारपीट का मामला भी दर्ज किया गया है। जो कुछ भी हुआ है वो एक सहज प्रतिक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इसे छेड़छाड़ नहीं कहा जा सकता। यवतमाल के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने खस्ताहाल रास्तों को देखने के बाद संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि यवतमाल के रास्तों पर करीब 30 किलोमीटर तक पालक मंत्री संजय राठौड़ ने दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जगह जगह रुककर रास्ते पर पड़े गड्ढों का जायजा लिया और खस्ताहाल सड़क के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। गुजरात के सूरत में रविवार को एक चुनावी सभा में मुस्लिम युवकों ने असदुद्दीन ओवैसी को काले झंडे दिखाए। ओवैसी
सूरत पूर्व से अपनी पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे। जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचे, कुछ मुस्लिम युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर ओवैसी को काले झंडे दिखाए। ओवैसी के सामने उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोग काले झंडे लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। वसीम कुरैशी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।